जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का यह सत्संग उन माताओं के लिए है जिनके बेटे या बेटियों का करियर रुक गया है, जो पढ़ाई में फेल हो रहे हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, जो कई सालों से घर पर बैठे हैं और अब धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिनका आत्मविश्वास टूट चुका है और जो अपने माता पिता की आंखों में देखने से भी शर्मिंदा है। संगत जी, जब घर का बच्चा बार बार असफल होता है तो सिर्फ वो नहीं टूटता, पूरा परिवार टूटता है। माँ की नींदें उड़ जाती हैं, पिता का सिर झुक जाता है और रिश्तेदार ताने मारने लगते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रीमती मीना शर्मा की वो दास्तान, जिनका बेटा आर्यन लगातार 3 साल से इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में फेल हो रहा था, जो अपने कमरे में बंद रहता था, जिसने खाना पीना छोड़ दिया था और जिसने एक रात अपनी माँ से कहा था, माँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे और पापा के सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन संगत जी, जब एक माँ गुरुजी के स्वरूप के आगे अपने बेटे का भविष्य रख देती है तो गुरुजी सिर्फ मार्कशीट नहीं, पूरी किस्मत ही बदल देते हैं। संगत जी, अगर आपके घर में भी कोई बच्चा पढ़ाई या करियर में संघर्ष कर रहा है तो अभी सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मेरे बच्चे का करियर संवार दो। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम मीना शर्मा है। मैं नोएडा में रहती हूँ। मेरे पति एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। हमारा एक ही बेटा है, आर्यन। संगत जी, आर्यन हमारा इकलौता बेटा था। हमने उस पर अपने सारे सपने सजा रखे थे। बचपन से वो होशियार था, क्लास में अच्छे नंबर लाता था। सबको लगता था कि यह बच्चा बड़ा होकर जरूर कुछ बनेगा। 12वीं में उसने पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ली और अच्छे मार्क्स से पास भी हुआ। फिर उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। हमने सोचा, बस अब 4 साल बाद हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, घर की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन संगत जी, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होता। आर्यन जब कॉलेज में गया तो पहले साल से ही उसे समझ नहीं आने लगा। सब्जेक्ट्स बहुत मुश्किल थे, प्रोफेसर्स की टीचिंग स्टाइल अलग थी। वो घर आकर रोता था, माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। हमने ट्यूशन लगवाई, प्राइवेट क्लासेस ज्वाइन करवाई, लेकिन पहले साल की फाइनल एग्जाम्स में वो 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। हमें झटका लगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। सोचा, कोई बात नहीं, बैक पेपर्स दे देगा। संगत जी, फिर दूसरा साल आया। आर्यन ने बैक पेपर्स देने की कोशिश की, साथ ही नए सब्जेक्ट्स भी पढ़ने थे। बोझ बढ़ता गया। वो दिन रात पढ़ता, लेकिन रिजल्ट्स वैसे ही आते, फेल, फेल, फेल। तीसरे साल तक आते आते उसके पास 11 बैक पेपर्स हो गए थे। संगत जी, 11 सब्जेक्ट्स में फेल। कॉलेज ने वार्निंग दी कि अगर अगले सेमेस्टर में क्लियर नहीं किए तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आर्यन की हालत बिगड़ती गई। वो पढ़ता तो था, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर नर्वस हो जाता। पेपर ब्लैंक निकल जाता। टीचर्स भी ताने मारने लगे, तुमसे नहीं होगा, ड्रॉप कर दो। धीरे धीरे उसने बाहर निकलना बंद कर दिया। दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। अपने कमरे में बंद रहने लगा। खाना भी ठीक से नहीं खाता था। संगत जी, एक माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि वो अपने बच्चे को हर रोज टूटते हुए देखे और कुछ कर न पाए। रिश्तेदारों ने ताने शुरू कर दिए, अरे, तुम्हारा बेटा अभी तक इंजीनियर नहीं बना? हमारे शर्मा जी के बेटे को तो आईआईटी में प्लेसमेंट मिल गया। तुम्हारे बेटे को क्या हो गया? पढ़ाई में इतना कमजोर? मेरे पति भी टेंशन में रहने लगे। उनका बीपी बढ़ने लगा। वो रात रात भर जागते और सोचते कि अब क्या होगा। मैं भी घर के कामों में लगी रहती, लेकिन मन में एक डर था, कहीं मेरा बेटा कोई गलत कदम न उठा ले। एक रात, करीब 2 बजे, मैं उठकर पानी पीने गई तो आर्यन के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं चुपके से अंदर गई तो देखा कि वो बिस्तर पर बैठा रो रहा था। मैंने उसे गले लगाया और पूछा, बेटा, क्या हुआ? वो बोला, माँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। सब मुझे देखकर हंसते हैं।
मैं पापा के पैसे बर्बाद कर रहा हूं। मैं तुम्हारे और पापा के सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। मैं एक नाकाम बेटा हूं। संगत जी, उस रात मैं भी बहुत रोई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। संगत जी, तभी मेरी एक पड़ोसन, जो गुरुजी की संगत थी, उन्होंने मुझे रोते देखा। उनका नाम रेखा आंटी था। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ बहन? मैंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा, मीना, तू डॉक्टरों के पास गई, टीचर्स के पास गई, काउंसलर्स के पास गई। अब एक बार उस टीचर के पास चल, जो सिर्फ बुक्स नहीं, किस्मत भी लिखता है। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। कहा, मेरे भतीजे की भी यही हालत थी। वो 12वीं में 2 बार फेल हुआ था। फिर हमने गुरुजी से अरदास की। आज वो सीए बन गया है। मैंने कहा, आंटी जी, लेकिन मेरा बेटा तो पढ़ता है, फिर भी फेल होता है। रेखा आंटी मुस्कुराईं, बहन, किताबों में क्या लिखा है, यह टीचर पढ़ाता है। लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, यह गुरु बताता है। चल, एक बार मंदिर। हम गुरुजी के मंदिर गए। वहां बहुत भीड़ थी। सब अपनी अपनी मुरादें मांग रहे थे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई। उन्हें देखकर मुझे लगा जैसे वो मुझसे कह रहे हैं, बेटा, तू परेशान मत हो। तेरा बेटा मेरा है। मैंने रोते हुए कहा, गुरुजी, मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, लेकिन एग्जाम्स में पास नहीं हो पाता। उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका है। उसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी, मैं उसे हारते हुए देख नहीं सकती। अब आप ही उसके टीचर बन जाओ। रेखा आंटी ने मुझे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दिया और कहा, बहन, इसे आर्यन की स्टडी टेबल पर रख दे। और हर एग्जाम से पहले उसकी एडमिट कार्ड और पेन को एक बार गुरुजी के स्वरूप के आगे जरूर रख। मैंने वो स्वरूप घर लाकर आर्यन के कमरे में रख दिया। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी, बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, पहले तो आर्यन ने स्वरूप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं रोज सुबह उसके कमरे में जाती और गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जलाती। मैंने आर्यन से कहा, बेटा, तू पढ़ाई कर, बाकी चिंता मत कर। गुरुजी अब तेरे साथ हैं। धीरे धीरे आर्यन भी स्टडी करने से पहले गुरुजी के स्वरूप को देखने लगा। उसने खुद मुझसे कहा, माँ, जब मैं इन्हें देखता हूँ तो लगता है कि कोई मेरे साथ है। अगले सेमेस्टर की एग्जाम्स आईं। मैंने आर्यन की एडमिट कार्ड और उसके पेन्स को गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा और प्रार्थना की, गुरुजी, इस पेन से जो भी लिखा जाएगा वो सही हो। इस बच्चे को पास करा दो। आर्यन एग्जाम देने गया। इस बार उसका चेहरा पहले जैसा डरा समा नहीं था। संगत जी, रिजल्ट्स आए तो हम हैरान रह गए। आर्यन 11 में से 6 सब्जेक्ट्स में पास हो गया था। 6! यह पहली बार था 3 सालों में कि वो इतने सब्जेक्ट्स में एक साथ पास हुआ था। आर्यन खुद विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने मुझसे कहा, माँ, मैंने वैसे ही पढ़ा था जैसे पहले पढ़ता था। लेकिन एग्जाम हॉल में मुझे लगा कि कोई मेरे हाथ को गाइड कर रहा है। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका और बोली, गुरुजी, शुक्राना।
आपने शुरुआत कर दी, अब आगे भी साथ देना। अगले सेमेस्टर में आर्यन ने और मेहनत की। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। वो रोज सुबह स्टडी करने से पहले गुरुजी के स्वरूप को देखता और कहता, गुरुजी, आज भी मेरे साथ रहना। हमने घर में एक नियम बना लिया, रोज रात को खाना खाने से पहले पूरा परिवार गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर जय गुरुजी बोलता। धीरे धीरे आर्यन बाहर निकलने लगा, दोस्तों से मिलने लगा। उसकी हंसी वापस आ गई। अगले रिजल्ट्स में वो बाकी के 5 सब्जेक्ट्स में से 4 में पास हो गया। अब बची सिर्फ एक सब्जेक्ट। संगत जी, वो आखिरी सब्जेक्ट बहुत टफ था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। आर्यन इसी में 3 बार फेल हो चुका था। उसने कहा, माँ, यह सब्जेक्ट मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा, बेटा, तू बस पढ़, बाकी गुरुजी देख लेंगे। एग्जाम के एक दिन पहले मैंने आर्यन की मैथ की बुक गुरुजी के स्वरूप के आगे रखी और पूरी रात वहीं बैठकर नमः शिवाय का जाप किया। अगले दिन आर्यन एग्जाम देने गया। जब वो वापस आया तो उसने कहा, माँ, आज पेपर में वही क्वेश्चंस आए जो मैंने पढ़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे लिए स्पेशल पेपर सेट किया हो। रिजल्ट्स आए, पास। संगत जी, उस दिन हमारे घर में ऐसी खुशी थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। आर्यन ने अपने सारे बैक पेपर्स क्लियर कर लिए थे। अगले साल आर्यन ने बाकी सेमेस्टर्स भी अच्छे मार्क्स से पास किए। फाइनली उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। कॉन्वोकेशन के दिन जब उसने अपना डिग्री हाथ में लिया तो उसने सबसे पहले मुझे कॉल किया और कहा, माँ, यह डिग्री सिर्फ कॉलेज की नहीं है, यह गुरुजी की दी हुई है। घर आकर उसने अपनी डिग्री गुरुजी के स्वरूप के आगे रखी और बोला, गुरुजी, यह आपकी ही दी हुई है। मैं तो सिर्फ आपका स्टूडेंट हूं। आज आर्यन एक अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो खुश है, कॉन्फिडेंट है। और सबसे बड़ी बात, उसके ऑफिस की डेस्क पर भी गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप रखा है। संगत जी, यह थी मीना शर्मा और उनके बेटे आर्यन की कहानी। यह सत्संग हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि गुरुजी से मिलने की शुरुआत है। अगर आपका बच्चा भी बार बार एग्जाम्स में फेल हो रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, डिप्रेशन में जा रहा है या करियर में स्ट्रगल कर रहा है, तो आज ही उसके स्टडी रूम में गुरुजी का स्वरूप रख दीजिए। हर एग्जाम से पहले उसकी एडमिट कार्ड और पेन को गुरुजी के आगे जरूर रखिए। याद रखिए, मार्क्स कॉलेज देता है, लेकिन कॉन्फिडेंस गुरुजी देते हैं। जाने से पहले अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। कमेंट में लिखें, गुरुजी, मेरे बच्चे का करियर संवार दो। इस सत्संग को हर उस माता पिता के साथ शेयर करें जिनका बच्चा पढ़ाई या करियर में संघर्ष कर रहा है। हो सकता है यह वीडियो किसी टूटे हुए स्टूडेंट की जिंदगी बदल दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे रहबर, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का एक और सत्संग एक ऐसे परिवार के बारे में है जहां पिता और बेटे के बीच एक गहरी खाई आ गई थी। इसका कारण था गलत दोस्त, ऑनलाइन गेमिंग की लत और जवानी का अहंकार। संगत जी, आज हमारे बच्चे स्मार्टफोन में इतने खो जाते हैं कि उन्हें अपने घर, अपने माता पिता की पहचान ही नहीं रहती। और यही सबसे बड़ी बीमारी है आज की पीढ़ी की। लेकिन संगत जी, जहां माता पिता की डांट फटकार काम नहीं आती, वहां गुरुजी की महिमा का एक स्पर्श भी पर्याप्त है। गुरुजी की कृपा ऐसी है कि वो सबसे बंद दरवाजे को भी खोल देती है, सबसे टेढ़ी सोच को भी सीधा कर देती है। संगत जी, यह सत्संग राजेंद्र सिंह जी का है, एक सफल बिजनेसमैन जिनका एकलौता बेटा आर्यन इतना गेमिंग की लत में पड़ गया था कि स्कूल में फेल हो गया। वो रात रात भर गेम खेलता, दिन भर सो जाता और अपने पिता की हर बात को चुनौती देता। राजेंद्र जी को लगता था कि वो अपने बेटे को खो चुके हैं।
पर गुरुजी की महिमा ने कैसे एक बर्बाद बेटे को फिर से उसके पिता के पास ला खड़ा किया, यह सत्संग उसी गुरु की अपार लीला का साक्ष्य है। संगत जी, अगर आपके घर में भी कोई बेटा या बेटी है जो गलत संगत में है, या जो स्कूल में परेशानी दे रहा है, या आप अपने बच्चे से अलग थलग हो गए हैं, तो यह सत्संग आपके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। संगत जी, कमेंट में बताइए, क्या आप अपने बच्चों से कभी परेशान हुए हैं? गुरुजी के आगे आप क्या प्रार्थना करते हैं? आइए, इस बेहद महत्वपूर्ण सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं दिल्ली में एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता हूं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मेरी आर्थिक सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये है मेरे गुरुजी की महिमा की कहानी, जिन्होंने मेरे बेटे को नरक से स्वर्ग में ला दिया। संगत जी, मैं एक नियंत्रणकारी पिता था। मेरा बेटा आर्यन जब पैदा हुआ तो मैंने सोच लिया, मैं उसे परफेक्ट बनाऊंगा। कोई गलती नहीं होगी। मैंने उसकी पढ़ाई की हर चीज को कंट्रोल किया। कौन दोस्त बने, क्या खेले, कब सो, कब उठे, सब मेरी शर्तें। जब तक वो 12 से 13 साल का था, सब ठीक चला। पर फिर गुरुजी की महिमा को समझने के लिए मुझे अपने गलत कदमों को समझना होगा। आर्यन को जब पहली बार स्मार्टफोन दिया, मैंने सोचा था पढ़ाई के लिए। लेकिन संगत जी, गुरुजी की महिमा के सामने हमारी सोचें कितनी छोटी हैं। वो फोन उसके हाथ में एक महान शक्ति बन गया। कुछ महीनों में वो गेमिंग में इतना डूब गया कि स्कूल से शिकायतें आने लगीं। शिक्षक कहते, आर्यन क्लास में सो जाता है, होमवर्क नहीं करता। मैंने पहले समझाया, फिर डांटा, फिर मारा भी। लेकिन संगत जी, हर दिन मैं देखता कि वो रात को 12 से 1 बजे तक गेम खेल रहा है और मैं असहाय बैठा हूं। आर्यन की दोस्ती भी बदल गई। जो लड़के उसके साथ होते, वो बस गेमर्स थे, जिन्हें पढ़ाई से कोई ख्याल नहीं था। मैं सख्ती करता, इन लड़कों से दोस्ती मत रखो, लेकिन वो उन्हें और गहराई से छिपकर मिलने लगा। संगत जी, नियंत्रण करने की कोशिश ने उसे और भी दूर कर दिया। जब 9वीं में वो फेल हो गया, तो मैं पूरी तरह टूट गया। मुझे लगा मैंने अपने बेटे को बर्बाद कर दिया है। मैं सोचने लगा, मैंने उसे सब कुछ दिया, पर उसे अपने सिवा कुछ भी नहीं सूझ रहा। घर में बहुत कलेश था। एक रात मैं और आर्यन ने बहुत जोर का झगड़ा किया। मैंने उससे कहा, तूने मेरी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। वो बोला, पापा, मैं आपके सपने पूरे करने के लिए पैदा नहीं हुआ। संगत जी, इस बात का मेरे पर इतना असर हुआ कि मैं सोचने लगा, शायद मेरा तरीका गलत है। शायद मैं इसे प्यार नहीं समझा, बल्कि अपना अहंकार समझा। उसी रात मैंने गुरुजी से बहुत रोकर प्रार्थना की, मालिक, अगर मेरे बेटे को बचाना है तो पहले मुझे सही करो। मैंने जो गलत किया है उसे दिखा। और गुरुजी, मेरे बेटे को क्षमा कर दो। संगत जी, अगले दिन मैंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मैंने अपने एक पुराने दोस्त को कॉल किया, जो 20 सालों से गुरुजी की संगत में थे। मैंने उससे खुलकर अपनी सब परेशानी बताई। उसने मेरी बात सुनी, फिर कहा, राजेंद्र, तू पहले अपनी आंखें खोल। बाकी सब गुरुजी संभाल लेंगे। तू अपने बेटे को नियंत्रित करने की जगह प्यार दिखा। उसे समझ और गुरुजी को सब पर विश्वास कर। उसी शाम मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। संगत जी, जब मैं गुरुजी का स्वरूप देखा तो मैं बहुत रोया। मैंने गुरुजी के सामने अपने सारे पापों को स्वीकार किया, अपने बेटे पर किया गया जुल्म, अपना अहंकार, अपना नियंत्रण। गुरुजी की महिमा को महसूस करते हुए मेरे दिल में एक बात आई, अगर मैं अपने बेटे को बदलना चाहता हूं, तो पहले मुझे बदलना होगा। गुरुजी की कृपा ने मेरी सारी नकारात्मकता को धो दिया। घर आकर मैंने आर्यन को अपने कमरे में बुलाया। पहली बार मैंने उससे डांटने की जगह बात की। मैंने कहा, आर्यन, मैंने तुम पर जो जुल्म किए, उसके लिए माफी मांगता हूं। मैंने सोचा था मैं तुम्हारा गुरु हूं, पर मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अगर तुम मेरे साथ एक बार गुरुजी के दरबार में चल सको,
तो बाकी सब मेरे गुरुजी पर छोड़ दो। संगत जी, आर्यन को मेरे चेहरे पर इतनी खुली हुई विनम्रता पहली बार दिखी। उसने हामी भर दी। जब आर्यन पहली बार सत्संग में बैठा तो वो बहुत असहज था। उसके फोन की लत थी, सत्संग में 5 मिनट भी बैठना उसके लिए मुश्किल था। पर संगत जी, गुरुजी की महिमा कितनी धीमी किंतु प्रभावी है। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते भी नहीं, लेकिन तीसरे हफ्ते मैंने देखा कि आर्यन सत्संग में शब्द सुनकर कुछ महसूस कर रहा है। साथ ही मैंने अपना तरीका भी बदला। अब मैं उससे कहता, आर्यन, मैं तुम्हें नहीं सुधारना चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। मैंने उससे नियंत्रण हटाया और समर्थन दिया। कभी कभी मैं उसके गेम की एक बेसिक लेवल देखता और कहता, यह कैसे काम करता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आती थी कि पापा ने आखिरकार मेरी दुनिया में प्रवेश किया। 3 महीने बाद गुरुजी की महिमा ने एक छोटा सा चमत्कार किया। आर्यन ने अपने आप ही सत्संग के बाद अपना फोन बंद कर दिया और मुझसे कहा, पापा, मैं 1 महीने के लिए गेमिंग बंद करना चाहता हूं। संगत जी, मैं अवाक रह गया। मैंने लाख लड़कर ये नहीं करवा पाया, पर गुरुजी की महिमा ने उसके मन में ये इच्छा खुद पैदा कर दी। वो 1 महीना बहुत मुश्किल था। आर्यन को गुस्से के दौरे आते, चिड़चिड़ापन होता। पर मैं हर दिन उसे गुरुजी के आगे ले जाता और कहता, आर्यन, गुरुजी तुम्हें ताकत देंगे। और गुरुजी की महिमा सच था। 1 महीने के बाद जब आर्यन ने अपना फोन देखा तो उसे उतना लालच नहीं आया। उसके दिमाग में कुछ खिसक गया था। अब वो गेमिंग करता है, पर वो लत नहीं रही। साथ ही उसकी पढ़ाई भी ट्रैक पर आ गई। 10वीं क्लास में उसने 65% आए। यह पहली बार था कि मैंने उसके नंबर देखकर खुश नहीं हुआ, बल्कि गुरुजी की महिमा को देखकर हुआ। संगत जी, नंबर तो बदल सकते हैं, पर अगर बेटा आपके साथ रहे, आपको समझे, ये बहुत बड़ा उपहार है। आज आर्यन 17 साल का है। वो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसके दोस्त भी बदल गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरी बात सुनता है, न डर से, बल्कि प्यार और सम्मान से। और हर रविवार वो मेरे साथ सत्संग जाता है। कभी कभी मैं उससे पूछता, आर्यन, तुम सत्संग में क्या पाते हो? तो वो कहता, पापा, मैं एक अलग लड़का बनने का सपना देखता था, पर गुरुजी ने मुझे एक अलग इंसान बना दिया। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी, आपकी महिमा ने मुझे अपने बेटे को गंवाने से बचा लिया। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा को समझिए। वो सिर्फ बीमारियां ठीक नहीं करते, वो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ते हैं। गुरुजी कहते हैं, जब तुम अपनी सोच को बदल देते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। राजेंद्र सिंह ने अपने बेटे को नियंत्रित करना छोड़ा और समझना शुरू किया, तो गुरुजी की कृपा अपना काम करने लगी। गुरुजी की महिमा इतनी प्रबल है कि वो 15 से 16 साल की लत को भी तोड़ सकती है। संगत जी, अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है जो गलत रास्ते पर चल रहा है, तो याद रखिए, पहले अपने आप को ठीक कीजिए। अपनी सख्ती, अपना अहंकार, अपना नियंत्रण, ये सब छोड़ दीजिए। गुरुजी की महिमा के आगे झुक जाइए। और अपने बेटे या बेटी को समझिए, न कि डांटिए। गुरुजी की कृपा तब तक काम नहीं करती जब तक हमारा दिल खुला न हो। संगत जी, कमेंट में बताइए, आपके परिवार में गुरुजी की महिमा का कोई ऐसा असर है जिसने किसी को बदल दिया? या अगर आप भी अपने बच्चों से परेशान हैं, तो गुरुजी के आगे अरदास करने का संकल्प कीजिए। लिखिए कि आप गुरुजी से क्या मांगते हैं। संगत जी, एक बार फिर, गुरुजी की महिमा अपार है। वो हर हाल में हमारी मदद के लिए तैयार हैं। बस हमें अपना दिल खुला करना होता है। जय गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूं। हमारे यहां लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहां कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहां प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन,
किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नामगोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरु जी।